गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट। हमारे कार्यकर्ता 70 साल से बेहोश थे पर अब जोश में हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद एमएलसी मनोनीत होने के बाद आज गाजीपुर पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता 70 साल से बेहोश थे पर अब जोश में हैं। काला कानून बनाकर इनके आरक्षण को छीना गया था, अब सदन से उनको उनका अधिकार वापस दिलाना है। हमने कभी श्री राम को नदी पार कराया था और हमारे साथियों ने इसी गंगा नदी में अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। 2022 में बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल और अन्य एनडीए घटक दल मिलकर जीत दिलाएंगे। जब श्री राम और निषाद राज मिले थे तब नया पार हुई थी और राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब रामराज आया था। अब भी जय श्री राम और जय निषाद राज का नारा साथ गुंजा है और 2022 में नया पार होगी, क्योंकि जिस नाव पर नाविक सवार होता है उसकी नया नहीं डूबती है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए संजय निषाद ने कहा कि गरीबों की 2 जून की रोटी छीनने वाली सरकारों को जनता ने हटाया है। उन सरकारों ने जब वैकेंसी आती थी तो लिस्ट पहले आ जाती थी और भर्ती बाद में होती थी। अब जय निषाद और जय श्री राम दोनों नारे मिल चुके हैं और 2022 में सफलता दिलाएंगे। बाइट संजय निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निषाद पार्टी। लायक हो गए, आज की पार्टी आज दिल्ली की अदालत तक अपनी वकालत कर रही है, नमसी बन गया। 2022 में हमारी मदद करेंगे। जो निगेटिव वोट है सबको हम नहीं जय निषाद राज बोलवा सकते ना। जो भी जय निषाद राज नहीं किसी खोए में बोल पा रहा है, उनको बेचारे वो लेके आ रहे हैं, जय निषाद राज बोलेंगे। 1 दर्जन लोग जय भीम बोले, जीती बसपा, उसी तरीके से जितने जय निषाद राज बोलेंगे निषाद पार्टी 2022 में। वो मेरे खून खानदान के हैं। हम लोग राजनीति है, कैसे राजनीति में वोट इकट्ठे किए जाते हैं, कैसे परिवर्तन है 2022 में हमारे यहाँ वो कहाँ जाएंगे। उनके समाज की लड़ाई में भर जो है वो भी फांसी की जाती है। राष्ट्रपति ने लिख रखा है भर तारीख पर माली फांसी की जाती है। आज भर को पिछड़ी दाल में डाल दिया। अगर आज भर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाता तो दर्जनों डीएम एसपी IAS हो जाते। तो हमारा ही नारा था और भैया का नारा था कि हम अपने वोट से लेंगे, वोट से लोन लोगे जो है CM और PM, और अपने जो है आरक्षण से लेंगे SP और DM। आपको MLC हम बार्गेनिंग नहीं, वर्किंग पावर हमारी है। हम बार्गेनिंग वाले नेता सब खत्म हो गए देश में। हम वर्किंग वाले नेता वर्क कर रहे हैं। हम जमीन पर सोते हैं। आज देखो MLC बन गए, एक ही कमरे हमारे 50 कार्यकर्ता सोए थे रात में, फिर गेस्ट हाउस नहीं था। ये सब दिल के टुकड़े थे हमारे पास है। 2022 में जितना भी एनडीए लक्ष्य निर्धारित किए उससे अधिक सीट जिता कर देंगे डॉक्टर संजय, क्योंकि हमारे पास वोट ट्रांसफ़र करने के कैडर्स हैं। हमारा 80% वोट पड़ता है। हमारे लोग ये पॉलिटिकल फाइटर हैं, ये पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं, अब तक पौवा भर वोट होते पावर में थे। आज झुआ भर वोट पर पौवा के लिए भी लगा दिया था। ये हमारे जो कैडर हैं ये झुआ भर वोट पर पार्टी के लिए भी लगा दिया, निषाद पार्टी को। 2022 में निषाद पार्टी का संजय जी तो उसकी भर्त्सना करता हूँ, ऐसी घटना दोबारा न हो। और किसान हमारे हैं, नौजवान हमारे हैं, 2 भाई पत्रकार, एक कश्यप मारा गया, निषाद मारा गया, 4 ब्राह्मण मारे गए, उसमें कई जाति के लोग मारे गए। ऐसी घटना में सुप्रीम लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसान के बिल को रोक लगा रखा है, ट्रायल कर रही है, तो इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, अदालत की। मंत्री जी बात संवैधानिक पद की थी। निश्चित रूप से चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो, मैं पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, उसे किसी भी इस देश के संविधान और कानून के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन रही बात आगे ऐसी घटना न हो, उसके पास कलम की ताकत हो, कलम और बंदूक। इस समय बटन में ताकत, बंदूक में ताकत कम है, बटन में ताकत ज़्यादा है, कलम में ताकत ज़्यादा है। जिसके पास भी हम बंदूक दें और जिसको कलम दें चलाने के लिए, ये दोनों का साइको टेस्ट हो। जैसे हम शरीर का टेस्ट करते हैं, दिमाग का, उसकी समाज के प्रति सोच क्या है। 2-4 खाकी के लोग इस भारत की भूमि बहुत पवित्र भूमि है, गोरखपुर की भूमि, तो वो घूम रही मच्छरनाथ के गोरखनाथ की ये भूमि है, तब वो एकदम पवित्र भूमि है। अब 2-4 खाकी के लोग अपने गलतियों से अगर आप पवित्र करते हैं तो सभी खाकी को बदनाम नहीं किया जा सकता और सभी विभागों को बदनाम नहीं किया जा सकता। और उसका लिए यही है कि मैं जाऊँगा सदन में तो पहली आवाज़ मेरी यही होगी कि साइको टेस्ट होनी चाहिए। नेताओं का भी साइको टेस्ट होना चाहिए, तब मंत्रालय मिले ना। नेताओं को तो सर पहले बात किया ना, लेकिन शिक्षा हो जाए तब तो। अभी शिक्षा का अभाव है,
प्राइमरी स्कूल में देखो खिचड़ी खिलाया जा रहा है। जिसके पास रुपया होगा उसका बेटा पैसा पढ़ के पढ़े अमेरिका पढ़ लेगा, नहीं होगा रिक्शा चलाएगा। हम कहते हैं जिसके पास रुपया होगा उसके बेटे का इलाज हो जाएगा, नहीं होगा बेटा तड़प के मर जाए। इसी समानता को पैदा लाने के लिए हम राजनीति में आए हैं और मेरा ये उद्देश्य है कि उस व्यक्तियों को 2 जून की रोटी जिन लोगों ने छीना है 70 साल से, अंग्रेजों मेरा एक वैसा परिवार हम लोगों का वंश रहा है कि कभी राम को गंगा पार उतारा था और इस देश के लिए मुगलों और अंग्रेज़ों को मौत का घाट उतारा। तो हम लोग चाहते हैं कि 2 जून की रोटी जो छीनने वाले नेता हैं या पार्टियों से हटाया जाए और 2 जून की रोटी इनको दे दे, कपड़े दे दे, घर दे दे, शिक्षा दे दे, स्वास्थ्य दे दे। वो सत्ता आनी चाहिए। वो राम राज तब आएगा जब निषाद राज राम की सेना, राम के बाद कोई सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ। राम और निषाद राज जब गले मिले तब शांति आई थी। राम के कैबिनेट में अतिथि के रूप में निषाद राज आए तब राम राज आया था। तो फिर निषाद पार्टी राम राज तो है ही है, लेकिन निषाद राज भी साथ में आए, दोनों समान विचारधारा जाएगी। एकदम बिना खून खराबे के राम मंदिर बन जाना। इससे पहले कितने खून खराबे होते थे। निषाद पार्टी आई, एक सारे लोग ईंटा दे रहे हैं, सब लोग पैसा दे रहे, मन जाना चाहिए। तो जब एक शांति संदेश वंशावली है जा रही है तो सब कुछ आएगा, गरीबों का सब मिलेगा, सबका। ये सब फैब्रिकेटेड है और नोटिस भी दे दीजिए, लीगल नोटिस है। तो जब उसी चैनल पर मैंने बोल दिया सब फैब्रिकेटेड है, आज के दिन में क्या किया जा सकता है तो उसका जवाब मैंने दिया। 2022 में क्या नाविक जिस नाव पर आता है कभी डूबने नहीं देता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक नाव है, उस पर हम खुद सवार हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार